Gen students, welcome to the India Valasa classes. My name is Kishan Raithod and in Valasa classes I am teaching English to India students. If you remember, we have already started a series. Which series? Very good. Most important 200 idioms and phrases. And we have already discussed first part of this series. This is part 2. क्लियर है? आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं idioms and phrases 2. क्लियर है? तो ये एक सीरीज वो हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 200 idioms and phrases को डिस्कस करना है. क्लियर है? तो हम पार्ट 1 कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं. क्लियर है? आपको प्लेलिस्ट बकायदा मिल जाएगी कि हाँ ये इडियम फ्रेजेस की प्लेलिस्ट है. क्लियर है? फिर ये आज हमारी पार्ट 2 है. और एक चीज और, अगर आपको चीज समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आई है. और अगर आप मेन चीज ये है, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, कोई भी चीज में आपको कुछ भी वो कंफ्यूजन रहता है, प्लीज आप कमेंट जरूर करें कि सर ये कंफ्यूजन मेरा दूर नहीं हुआ है. वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन का आंसर वहां पर दे दिया जाएगा. समझ में आ गया? तो आज चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इडियम फ्रेजेस पार्ट 2 को. तो फर्स्ट इडियम फ्रेजेस आपके सामने है. क्लियर? ये रही आपके सामने. तो इसका मतलब क्या हो जाता है ये देख लेते हैं. बरी द हैचेट. क्लियर है? इसका मतलब होता है फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स. मींस जो आपकी पास्ट, जो आपकी भूतकाल से चली आ रही हैं वो लड़ाइयां, जिसको हम कहते हैं ना पूर्वजों की लड़ाइयां जो होती हैं, वो लड़ाइयां चली आ रही हैं, उनको शांत करना, उनको खत्म करना. क्लियर है? तो आपको पता ही है कि हैचेट का मतलब क्या होता है सर? कुल्हाड़ी होता है. क्या होता है बच्चों? कुल्हाड़ी. समझ में आ गया? क्या होता है बच्चों? कुल्हाड़ी होता है. और ये बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना. क्लियर? क्या होता है? दफनाना. अगर आप कुल्हाड़ी को दफना रहे हो, इट मींस कि आप सभी क्वेरल, सभी जो लड़ाइयां हैं उसको खत्म कर रहे हो. क्लियर है? एक भाईचारे की, एक ब्रदरहुड का आप वो एटमॉस्फेयर बना रहे हो. क्लियर है? तो इसके रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है हम एक पिक्चर लेके आते हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो इडियम्स को. तो इससे रिलेटेड एक पिक्चर हम आपके लिए लेके आए जो आप इजिली रिलेट कर सकते हो. क्लियर? क्या है? बरी द हैचेट आपको दिख रहा है, ये दफनाई जा रही है, और यहां पर एक भाईचारे का एक मैसेज भी है. क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दो कुल्हाड़ी थी, दोनों दफना दी गई हैं और दोनों गले लगे हुए हैं. क्लियर हो गया? चले आगे. चलिए आगे चलते हैं. 22, ये 21 है, 22 वाला. क्या प्लीज नोट डाउन करते रहिए इन इडियम्स को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं. क्लियर? तो गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू स्पीक वेल. मींस एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं गुड ऑरेट. क्लियर है? जो अच्छा बोलते हैं. क्लियर है? फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, तो उनके लिए हम क्या वो यूज कर सकते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप मींस एबिलिटी टू स्पीक वेल. क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत? मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है, तो आप दो चीजें यूज कर सकते हैं. या फिर तो आप ये यूज कर सकते हैं गुड ऑरेट, या फिर आप यूज कर सकते हैं एबिलिटी टू स्पीक वेल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले आगे. चलिए इसके रिलेटेड एक पिक्चर अपन देख लेते हैं जिससे हम रिलेट कर सकेंगे इसको. क्लियर है? ये रही गिफ्ट ऑफ द गैप. क्लियर है? ये माइक है, किसी का चेहरा नहीं है ये. क्लियर है बच्चों? ये माइक है, ये आपका हैंड है. तो आप वो स्पेशली मैंने इसीलिए लगाया कि माइक से ही आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ स्पीक वेल. क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत? समझ में आ गया? ये वाली इडियम्स किन के लिए और जल्दी यूज हो सकती है, किन के लिए सबसे सटीक बैठेगी? कैन यू इमेजिन? मतलब थोड़ा सोचिए. वेरी गुड. पॉलिटिशियंस के लिए बहुत सटीक बैठेगी ये. क्लियर हो गया? एबिलिटी टू स्पीक वेल. समझ में आ गया? चले आगे. चलिए अगला वाला देखिए. अगला वाला क्या है? ग्रीस द पाम. ग्रीस द पाम मींस, कहते नहीं है ये थोड़ा खुजली हो रहा है. आपने कई बार गए होंगे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, तो मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट खुजली होती है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? टू गिव ब्राइब. ब्राइब मींस क्या होता है? ब्राइब मींस क्या होता है? वेरी गुड. क्या देना? रिश्वत देना. वेरी गुड. क्लियर है? तो ग्रीस द पाम का मतलब, देखो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. यहां पर यूपीएससी भी खेल कर देती है. क्या कर देती है? यहां पर टू गिव ब्राइब भी हो जाएगा और यहां पर लिख देती है वो टू टेक ब्राइब. क्लियर है? प्लीज आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ग्रीस द पाम का आंसर क्या होगा? टू गिव ब्राइब. टू टेक ब्राइब नहीं होगा. क्लियर हो गया? एनी डाउट? चले आगे. चलिए आगे चलते हैं. क्लियर? इसके रिलेटेड पिक्चर तो देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो गया आपके, सर इसकी पिक्चर क्या है? कहीं जो हम सोच रहे हैं वही तो पिक्चर नहीं डाल दिया? नहीं, उससे रिलेटेड नहीं डाली है.
सिंपल सी पिक्चर डालिए जिससे आप रिलेट कर सकते हो उसको। इस पिक्चर को देख के आप इजिली क्या बोल सकते हो, ग्रीस द पाम। क्लियर है? इस बंदे के लिए यूज होगा क्योंकि ये तो ले रहा है, ये तो ब्राइब ले रहा है बट ये दे रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, ग्रीस द पाम। मतलब दूसरों की हथेली पर ग्रीस लगाना, मतलब पत्ती रखना कोई भी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें बच्चों, समझ में आ गया? तो आपने 3 कर लिए, अभी तीनों आपको याद हो गई। चले आगे, चलिए आगे चल लेते हैं, लास्ट में हम एक साथ रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला वाला देखिए क्या है, कीप अवे द वॉल्व फ्रॉम द डोर। कीप अवे द वॉल्व फ्रॉम द डोर मीन्स इसका ये होता है हिंदी में, मतलब समझ लीजिए, मतलब गरीबी से, बहुत ही एक्सट्रीमली पॉवर्टी है वहां से दूर होना। क्लियर है? एक्सट्रीमली पॉवर्टी से दूर होना मीन्स कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, गरीब होता है। तो अगर यहाँ पर पॉवर्टी लिखा है, पेनोरी लिखा है, इट मीन्स दोनों का सेंस सेम है। क्लियर है? पेनोरी को भी मैंने आपको याद कराया था पेन से, तो पेन अगर कोई मांगता है वो गरीब सा ही होता है। क्लियर? तो वो भी हमारा क्या है, सेम आंसर देगा। क्लियर है? चलिए इसके रिलेटेड देख ले एक पिक्चर जिससे आप रिलेट कर पाएंगे आसानी से। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए। क्लियर है? हमें भारत को कैसा बनाना है, कीप अवे द वॉल फ्रॉम द डोर टाइप, मतलब एक्सट्रीमली पॉवर्टी को हटाना है। क्लियर? तो कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉवर्टी मींस ये चीज हमें हटानी पड़ेगी। राइट? तो कहते नहीं क्या हमारे करने से क्या होता है, नहीं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। कहते नहीं बचपन में हमने एक चीज सुनी थी, बूंद बूंद से सागर बनता है। समझ में आ गया? अगर चलिए मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, समझ में आ गया? चलिए तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, तो हम ही क्यों ना शुरुआत करते हैं। क्लियर है? तो हमें इस चीज को हटाना है, जहां पर भी मौका मिले आप मदद कर सकते हो। राइट? चले आगे, चलिए तो हमारा क्या है, कीप अवे वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब क्या बच्चों, कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्लियर हो गया? बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी से दूर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25th क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मींस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, मींस हर एक वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मौजूद होना, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। समझा गया? मतलब जहां जरूरत हो वहां मौजूद होना। क्लियर है? अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में प्रेजेंट होना, हर परिस्थिति में प्रेजेंट होना या फिर उपस्थित होना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो मतलब थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या हो गया बच्चों, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत? इसके रिलेटेड बहुत ही प्यारी मैंने पिक्चर डाली है जिससे आप बहुत ही जल्दी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए। क्लियर है? मैं इन्हीं की बात नहीं करता हूँ, अपनी जितनी भी वो डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो भी हमारी सर्विस करते हैं लोग, ठीक है, हम उनके लिए ही बात कर रहे हैं। वो हर एक परिस्थिति में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो हम इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। समझ में आ गया? अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। क्लियर है? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला देखिए, क्या है बच्चों, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसका परिणाम ना मिलना, कुछ हासिल ना होना, मतलब टू कम टू नथिंग। इसको तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं, स्मोक से रिलेटेड है, मतलब स्मोक का एंड करना। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे कहते नहीं हिंदी में एक मुहावरा है। तो मतलब टू कम टू नथिंग, अब तुमने स्मोक इतना कर ही चुका है कि आप डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि आप स्मोक नहीं करेंगे, तो फायदा ही क्या उस चीज का। राइट? तो चलो समझ में आ गया। तो एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, टू कम टू नथिंग। क्लियर है? जब वो पॉसिबिलिटी बन रही थी आपके बचने की बट आप स्मोक कर रहे थे। राइट? उस टाइप से थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं, बट इसका हमने एक पिक्चर भी डाला है। क्लियर है? अगर आप उससे रिलेट करके वो लर्न कर सकते हैं देन आप उसको देख कर लीजिए। क्लियर? टू कम टू नथिंग, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टू एंड इन स्मोक। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होता है, टू कम टू नथिंग, इसका कोई नतीजा ना निकलना। क्लियर हो गया? चले आगे, चले चलिए अगला वाला देख लेते हैं। ये 26 था। 27th वाला देखिए, अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार शायद आपने अगर पीवाईक्यूज लगाएंगे तो इसको देखा भी होगा। राइट? दो इडियम्स तो क्या नाम है फेमस है अपने एनडीए में, एक तो वंस इन अ ब्लू मून और एक अंडर द क्लाउड। ठीक है? क्लियर है?
तो अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर द सस्पिशन मींस शक की वो नजरों में होना, शक की निगाहों में होना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप अपने पेरेंट्स के लिए अंडर द क्लाउड हो। क्लियर है? आपका जो बिहेवियर चेंज हो जाता है ना एकदम से, तो वो भी क्या होता है? आपका बिहेवियर एक अंडर द क्लाउड हो जाता है पेरेंट्सों के लिए। आप पेरेंट्सों की नजरों में क्या हो? शक की निगाहों में हो। समझ में आ गया? तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, इतना तो आप ज्ञानी हो ही कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट, चलें आगे। शुड वी गो अहेड? चलें। सर कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो कोई पहचान ही नहीं पाया कि हम इस चीज में भी हैं। राइट, मैं कहता नहीं हूँ कि फादर इज ऑलवेज फादर। क्लियर है? अगर इसी को मैं और लैंग्वेज में बोल देता तो थोड़ा अजीब सा लगता है। राइट, चलिए इसका क्या हो जाएगा? अंडर द क्लाउड का मतलब क्या है? अंडर द सस्पिशन मींस किसी की शक की नजरों में होना। क्लियर है? तो आप हो सकते हो किसी की शक की नजरों में। चले आगे, चलिए चलिए ये वाला देखिए, अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव इसका मतलब बहुत ही प्यारा है। मतलब कहते नहीं है वो एक मूवी भी है, मौत को टक से वो वापस होके ऐसे कुछ एक डायलॉग है ना, तो वही है, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। मतलब डेंजर से थोड़ी दूर वहां से वापस होना। क्लियर है? तो वो की मूवी है आई थिंक, समझ में आ गया? तो उसमें एक डायलॉग नहीं बोलते, मौत को टक से वापस होकर आ सकता हूं। समझ में आ गया? चले आगे। तो इसका एक बहुत ही वो अच्छा वो पिक्चर है, तुरंत आप रिलेट कर सकते हो। चलिए देखिए इसको। क्लियर है? तो मैं क्या ये डियर के लिए कर सकता हूं? क्या मैं ये डियर के लिए यूज कर सकता हूं इस वाली इडियम्स को, अ क्लोज शेव? क्योंकि वो बहुत ही ये देखिए इतना सा रह गया है, नहीं तो निकल लेता बंदा। वो बंदा है क्या ही मतलब हिरन, डियर। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत? चले आगे। मतलब अ क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? बहुत ही बारीक वो, मतलब एक छोटा सा पॉइंट रह जाना डेंजर से बचने के लिए। मतलब इन सेंस अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलो आप रोड पे चल रहे हो, समझ में आ गया, और आपकी नजरें कहीं और है, और आप चलते जा रहे हो और आगे गड्ढा है, तो एकदम से आप देखते हो तो एकदम से रुक जाते हो। तो उस टाइम के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अ क्लोज शेव। क्लियर है? अ क्लोज शेव तो उसका मतलब क्या होता है? अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। समझ में आ गया? सर नजरें तो कहीं जाएंगी, एनडीए की तरफ है नजरें तो फुल, एनडीए की तरफ भी नहीं, वो 2 स्टार्स। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है अपना फोकस आप अगर अच्छा रखेंगे तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। राइट, चलिए अगला क्या है? अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति होना और कठिन प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व नहीं होती है। मतलब ये हो जाएगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व मींस वो सॉल्व भी नहीं हो रही है। अब वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम हर एक के लिए अलग अलग चीज है। क्लियर है? हर एक के लिए वो ये जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग है। किसी को कोई भी चीज प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो रही, किसी को किस चीज वो सॉल्व नहीं हो रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए इसके लिए मैंने एक रियलिटी से थोड़ा मेल जोल करके एक वो डाली है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं अ डिफिकल्ट, मतलब अ हार्ड नट टू क्रैक। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो रहा है, तो मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? चले आगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के वो सॉल्व ना हो पाए, मतलब अ हार्ड या फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट। चले आगे। चलिए आगे देखिए 30th, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज्ड। इसका मैं एक और इडियम लिख देता हूं, इसका आता है ये वो एनडीए में पूछ चुका है, ऑल एट सी। ऑल एट सी का भी मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड या फिर पजल्ड। क्लियर बच्चों? क्या होता है? कंफ्यूज या फिर पजल्ड। ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स ही हैं। समझ में आ गया? या फिर तो आपके पास ऑल एट सी आ जाए, या फिर क्या आ जाए? एट वंस बिट्स एंड। क्लियर है? दोनों का मतलब क्या होगा? कंफ्यूज या फिर पजल्ड। क्लियर है? ये वाला एनडीए में पूछ चुका है, ऑल एट सी का एनडीए ने पूछा हुआ है। समझ में आ गया? और ये दिया था उसमें ऑप्शन में पजल्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत? चले आगे। चलिए तो बेसिकली आपको हर एक इडियम्स लिखनी है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये इसके रिलेटेड पिक्चर हो गई। क्लियर? चलिए
ये हमारी बहुत ही छोटी वीडियो थी, जिससे क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादा वो इडियम्स फ्रेजेस एकदम से आपको दे दो तो आपको भी लर्न करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो हम एक एक पार्ट आपको दे रहे हैं जिससे आप इजीली थोड़ा वो लर्न कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से ही हम, वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद से मतलब थोड़े थोड़े से हम 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कब कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू मैं कहूंगा, चलिए मैं बार बार कहता हूं तो आप लोग कहते हैं कि सर क्या सी बातें कर रहे हो। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करें। क्लियर है? लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। समझा? कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं सर हमें बहुत पसंद आई वीडियो। क्लियर है? और अगर आपको कोई भी वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, हम लोग वहां पर आपका आंसर दे देंगे। क्लियर है? और हमारा एक ऐप भी है हमारा एक ऐप है अभिलाषा क्लासेस करके। क्लियर है? अभिलाषा क्लासेस, वहां पर आपकी मॉक टेस्ट और डीपीपी डेली जा रही है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? वहां पर जब आप इसको डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से तो ये जाकर आपसे बैच कोड पूछेगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि कोई भी चीज हर्डल नहीं होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। तो बैच कोड मांगेगा, तो बैच कोड आप लिखना है उस पर एनडीए अभिलाषा। क्लियर है? सब स्मॉल में रहेगा। तो बैच कोड अगर आप जैसे ही एंटर करोगे देन आप सीधा एनडीए के बैच में वहां पर आप क्या हो जाओगे, एंटर कर जाओगे। क्लियर है? इसको आपको लिखना पड़ेगा वहां पर जब बैच कोड मांगेगा तो क्या लिखाना पड़ेगा आपको, एनडीए अभिलाषा। समझ में आ गया बच्चों? एनडीए अभिलाषा, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, अभिलाषा। इसको जब आप लिखोगे तो आप सीधा एनडीए के बैच में एंटर कर जाओगे। क्लियर है? तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8770224476। क्लियर है? अगर इफ यू वांट टू गिव द क्विजेस मींस एनडीए लेवल की क्विज, क्लियर, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर रोज 8:30 पर, राइट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए टाइम, 8:30 PM तक, वो PM पर रोज क्विज आ रही है, रोज डेली क्विज आ रही है। क्लियर है? जीएटी की। क्लियर? क्योंकि आपको मैथ्स क्या कर देंगे तो मैथ्स के लिए आपको लिखना वगैरह पड़ेगा। क्लियर? जो अगर मैथ्स के जो भी शॉर्ट वगैरह होते हैं तो आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? तो हर एक वीडियो जो आपको जा रही है नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाता है, क्विज आपको वहां पर मिल जाती है, प्रॉपर आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। क्लियर है? जिससे आप हर चीज ले सकते हैं वहां पर। क्लियर है? चले आगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और ये तो करना ही करना है, जिससे आप हर एक वीडियो को देख सकते हो कि नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सकता है। क्लियर? तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।